प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय दौसा से मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, बीएससी पार्ट 2 के हम रासायनिक साम्य के अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसके क्रम में नेक्स्ट पॉइंट आता है साम्यावस्था स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, कि साम्यावस्था स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा में क्या संबंध है। देखिए, डेल्टा G0 मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहाँ पर, मानक अवस्था। इसके चिन्ह द्वारा ये पता लग जाता हमें कि अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी या पश्च दिशा, मीन्स अग्र दिशा में स्वतः प्रवर्तित है या पश्च दिशा। इसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन है, यदि डेल्टा G0 पॉजिटिव है, मीन्स धनात्मक है, तो log Kp और Kc 1 से कम होंगे। क्या होंगे? 1 से कम। तो अभिक्रिया अग्र दिशा के बजाय प्रतीप दिशा में स्वतः प्रवर्तित होगी, मीन्स अग्र अभिक्रिया धीमी होगी और पश्च अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। इसका अर्थ हुआ कि साम्य पर उत्पादों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता से बहुत कम होगी। उत्पाद कम होंगे, अभिकारक ज़्यादा होंगे, और इससे पुनः पता चल जाएगा हमें कि Kp और Kc इज लेस देन 1, 1 से कम होंगे। इसके विपरीत परिस्थिति आती है, डेल्टा G0 इज नेगेटिव। तो ये कंडीशन होगी कि log Kp और Kc पॉजिटिव होंगे, मीन्स 1 से ज़्यादा होंगे। डेल्टा G0 नेगेटिव है तो log Kp और Kc पॉजिटिव होंगे, अतः अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और पश्च अभिक्रिया का वेग बहुत ही कम होगा। इस प्रकार साम्य पर उत्पादों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता से बहुत अधिक होगी और इसीलिए Kp अथवा Kc का मान 1 से ज़्यादा होगा और अभिक्रिया अग्र दिशा में स्वतः प्रवर्तित होगी, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप होगी। ये हमारे पास दो मुख्य शर्तें आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण, रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन, कि आपके पास कोई सम आयतनिक अभिक्रिया है, उसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए, साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वान टॉप ने समतापी समीकरण और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का उपयोग करके सम आयतनिक समीकरण ज्ञात किया है। क्या मतलब? साम्य स्थिरांक पर किसका प्रभाव देखना चाहते हैं? ताप का। इसके लिए किस किस चीज़ों का उपयोग किया वान टॉप ने? समतापी समीकरण और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T इंटू डी डेल्टा G अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, समीकरण नंबर 1। या ऐसे कहें कि माइनस डेल्टा H इक्वल टू T इंटू डी डेल्टा G अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा G। क्लियर? दोनों ओर टी स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण के दोनों ओर किससे भाग दे रहे हैं? टी स्क्वायर से। ठीक बात। तो माइनस डेल्टा H अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू डी डेल्टा G अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा G, समीकरण नंबर 2। वान टॉप समतापी के अनुसार, किसके अनुसार? वान टॉप समतापी के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, माइनस डेल्टा G इक्वल टू RT log Kp, या ऐसा कह दें कि डेल्टा G अपॉन T इक्वल टू माइनस R log Kp। इस समीकरण का निश्चित दाब पर T के सापेक्ष समाकलन करने पर, हम क्या कर रहे हैं? निश्चित दाब पर इस समीकरण का T के सापेक्ष अवकलन, समाकलन नहीं, अवकलन करने पर क्या होगा? T इंटू डी डेल्टा G अपॉन dt अपॉन टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा G इक्वल टू माइनस R D इंटू log Kp अपॉन dt। ओके, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं, समीकरण नंबर 2 और 3 से हम देखते हैं कि माइनस डेल्टा H T अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस R
डी log के पी अपॉन डी टी, या ऐसा कहें कि डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, इसमें माइनस साइन हटा दिए दोनों साइड से और आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन हटा दिए और आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इक्वल टू डी log के पी अपॉन डी टी, या ऐसा कहें डी log के पी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। क्लियर। ये वांट हाफ सम आयतनिक समीकरण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम, वांट हाफ सम आयतनिक समीकरण। इस समीकरण का उपयोग किसी अभिक्रिया में हुए ऊष्मा परिवर्तन की गणना करने के लिए किया जाता है। किसी अभिक्रिया में कितना ऊष्मा परिवर्तन हुआ, इसकी गणना इस समीकरण से की जा सकती है। यदि किसी अभिक्रिया में दो भिन्न भिन्न तापों पर साम्य स्थिरांक ज्ञात हो तो उस अभिक्रिया के लिए पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच की गणना कर सकते हैं। क्या मतलब कि हमारे पास दो भिन्न भिन्न तापों पर साम्य स्थिरांक के मान हमें पता है, तो उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच मीन्स पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन की गणना की जा सकती है। किससे, अब हम देखते हैं कि समीकरण 4 से। क्या, समीकरण 4 से देखो, डी log के पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी log के पी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर। log के पी बराबर आएगा, log के पी बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस log सी। सी जैसा कि आप जानते हैं समाकलन स्थिरांक है। यदि T1 व T2 पर अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक Kp1 और Kp2 हैं, मीन्स एक बार ताप T1 पर Kp1 है साम्य स्थिरांक और T2 पर Kp2 है, तो क्या होगा, दो समीकरण बनेंगे हमारे पास। log Kp1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी वन प्लस सी, और दूसरा बनेगा log Kp2 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी टू प्लस सी। ये समीकरण नंबर 5 और 6, समीकरण नंबर 5 और 6। क्लियर। समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर, 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, log Kp2 माइनस log Kp1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या इसको ऐसे लिख दें, log Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। इसको सोल्व कर लिया हमने। इसको हम log 10 में कन्वर्ट करें। किसमें कन्वर्ट करें, log 10 में। तो log Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। इससे डेल्टा एच का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा एच। जैसे कि हमने बताया, इसके लिए हमें Kp1 Kp2 और T1 T2 ज्ञात होना चाहिए। थैंक यू। बाकी हम अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में बात करेंगे।